Hello students, today we are going to start what is the image and types of image, then we start the new topic spherical mirrors. In this image क्या चीज होती है और इमेज के कितने प्रकार हैं, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इमेज एक्चुअल में क्या है? हम जब अपने आप को शीशे में देखते हैं और हमारी जो परछाई हमें शीशे में दिखाई देती है, मिरर में दिखाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। When we look into the mirror, we see our face in it. The picture of our face is called image. इसी को हम इमेज कहते हैं। इमेज आपकी टू टाइप्स की होती हैं, एक तो रियल और एक वर्चुअल। मैंने पहले भी डिस्कस किया है। रियल जो शब्द है, एक्चुअल में रियल का मतलब ही अपने आप में ये होता है सही में, और वर्चुअल का मतलब होता है कि अंदाजे से सही नहीं है, झूठा है। तो रियल इमेज वो होगी जब कोई भी दो इमेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या तो रिफ्लेक्शन के बाद में या रिफ्रैक्शन के बाद में। जहां पर जो इमेज फॉर्म होगी इंटरसेक्शन करने के बाद में रेस का, उसी को हम रियल इमेज कहते हैं। जैसे इमेज फॉर्म्ड इन अ सिनेमा स्क्रीन, जो सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज बनती है, हम जो फिल्म वगैरह देखने जाते हैं थिएटर्स में, उनमें जो इमेज बनती है वहां पे स्क्रीन में, वो एक्चुअल में आपकी रियल इमेज होती है। नेक्स्ट है वर्चुअल। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है कि जब आपकी दो रेस एक्चुअल में मीट नहीं करती, जब आपकी दो रेस एक्चुअल में मीट नहीं करती, लेकिन हम उनको अंदाजे से प्रोड्यूस कराते हैं और मीट कराते हैं। अंदाजे का मतलब अपीयर्स टू मीट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद में। ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। एग्जांपल के लिए, जैसे इमेज हमारी मिरर से फॉर्म होती है, हम मिरर के सामने खड़े रहेंगे तो इमेज बनेगी, और मिरर के सामने से हट जाएंगे, हमारी इमेज वहां से हट जाएगी। लेकिन रियल इमेज में ऐसा नहीं होता, वो एक आपकी फॉरएवर इमेज बन जाती है। अब नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल शब्द आपने 9th क्लास से 8th क्लास से पढ़ा है। स्फीयर्स क्या होते हैं? तो ये आपके हॉलो ग्लास के स्फीयर होते हैं। जैसे आपका ये, हमने एग्जांपल में आपको समझा रहा हूँ, ये आपका हॉलो ग्लास इस टाइप से ले लिया, ये हॉलो ग्लास है आपका पूरा इस टाइप से, ये यहाँ से पूरा हॉलो। तो इसमें से एक पोर्शन में इधर से कट कर देता हूँ, एक पोर्शन इधर से, तो ये भी आपका कर्व्ड सरफेस आ जाएगा, ये भी कर्व्ड सरफेस आ जाएगा। इसको हम स्फेरिकल भी कह सकते हैं और इसको भी स्फेरिकल कह सकते हैं। तो इसको एक को अंदर की साइड से पॉलिश कर देंगे, एक को बाहर की साइड से, और हमारे दो मिरर बन के तैयार हो जाते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स की डेफिनेशन क्या होगी? अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड और स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। जैसे मैं आपको यह समझाऊं, ये हमारा हॉलो स्फीयर है, और इस हॉलो स्फीयर का ये सेंटर हो गया। इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें से एक हिस्सा हमने इधर कट कर दिया, एक हिस्सा इधर कट कर दिया, और ये हमने कट करके, एक पार्ट हमारा कट करके इधर आ गया है, और जो हमने इधर से कट किया है वो पार्ट हमारा इधर आ गया है। इस वाले पार्ट को तो हमने बाहर की साइड से पॉलिश कर दिया है, और इस वाले पार्ट को हमने कहां से कर दिया है? अंदर की साइड से पॉलिश। तो हमारी दो कर्व सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलग तैयार होती है। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड है, और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपकी कर्व्ड इनवर्ड है। तो इनकी डेफिनेशन उसी हिसाब से बन जाती है। इसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं, इसको कनकेव मिरर कहते हैं। और कनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, और कनकेव की इट इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। नाउ वी डिस्कस the definitions with diagrams and related other terms, कि इनकी आगे टर्म्स क्या है और वो डेफिनेशंस क्या है। now we taking the definition of convex mirror and concave mirror। convex mirror का डायग्राम हमारा इस टाइप से होता है। जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये जहां से रिफ्लेक्टिंग होगा, ये आपका कर्व्ड आउटवर्ड दिखाई दे रहा है। तो कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ मिरर whose reflecting surface is curved outward, वो मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी कर्व्ड आउटवर्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। नेक्स्ट है कनकेव। अब रिफ्लेक्टिंग जो इसमें है कनकेव में, वो आपकी अंदर इस साइड से होगी रिफ्लेक्टिंग। तो इसमें ये कैसा है? आपका कर्व्ड इनवर्ड है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर कहते हैं। अब कुछ हम और डेफिनेशंस ले रहे हैं जो इनके मिरर के रिलेटेड हैं। जैसे सबसे पहले हम ले रहे हैं पोल। ये पोल क्या होता है? ये हमने मिरर ले लिया, दोनों मिरर ये ले लिए, ये कनकेव है और ये कन्वेक्स। इस कनकेव का जो मिड पॉइंट है इसको P से इंडिकेट करते हैं, और
कनकेव के मिड पॉइंट को P से इंडिकेट करते हैं, कन्वेक्स के मिड पॉइंट को P से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपका मिरर का मिड पॉइंट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं, और इसको हम P से इंडिकेट करते हैं। द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड ए पोल। ये स्फेरिकल मिरर हो गया, इसका सेंटर, इसी को हम क्या कहेंगे, पोल कहते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो स्फेरिकल मिरर हमने किस में से बनाए थे, आपके होलोस्फीयर में से बनाए थे। इस होलोस्फीयर का सेंटर वही इन स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा। एक स्फेरिकल मिरर हमारा ये हो गया, एक स्फेरिकल मिरर ये हो गया। अगर यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करें तो इनका सेंटर आपका जाएगा, इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ ए होलोस्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। मतलब कि सेंटर आपका होलो ग्लास, जिसमें से स्फेरिकल होलो ग्लास, जिसमें से दो मिरर को हमने कट करके बनाया है, उसी के होलो ग्लास के स्फीयर को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन ले रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आपका डिस्टेंस है, मतलब कि रेडियस है उस हॉलो स्फीयर का ही, उस हॉलो स्फीयर के ही रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये आपका यहां से यहां आ गया, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां है, ये रहा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब लेकिन एक चीज हमें इनमें ध्यान देनी है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आपका जो कन्वेक्स मिरर है, इसका तो बिहाइंड में होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बिहाइंड में होता है। लेकिन कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों इन फ्रंट होते हैं। इसके कैसे होते हैं, इन फ्रंट में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की एक सिंपल डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसमें भी सेम डेफिनेशन, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कनकेव मिरर में इन फ्रंट में रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन कन्वेक्स के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आपके दोनों कैसे होते हैं, बिहाइंड द मिरर होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर टेकिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर। वी ड्रॉ द बोथ मिरर्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R से डिनोट करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है, उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होते हुए जाती है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर को m डैश से शो करते हैं, किसी से भी हम शो करते हैं नोटेशंस को। तो अपर्चर का मतलब होता है जहां से जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है उस पार्ट को हम अपर्चर कहते हैं। जैसे इसका अपर्चर क्या है, कर्व्ड इनवर्ड, इसका अपर्चर कैसा है, कर्व्ड आउटवर्ड। द पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम व्हिच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, वो मिरर का हिस्सा जहां से रिफ्लेक्शन होगा उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। नेक्स्ट ले रहे हैं हम प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। मैं आपकी जो प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ है, दोनों मिरर के केस में अलग अलग डेफिनेशन बता रहा हूं। सबसे पहले हम ले रहे हैं कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर के केस में क्या है, व्हेन लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो पैरेलल होकर रिफ्लेक्शन के बाद में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट होकर एक पॉइंट पर मीट करें प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। When light rays are parallel to the principal axis, when light rays are parallel to the principal axis, after reflection, they converge and meet at a point on the principal axis. That point is known as principal focus. उसको पॉइंट को हम principal focus कहते हैं। अब जो concave mirror है, ये light rays को क्या करता है, converge करता है, इसलिए इसका एक और नाम है जिसको हम इसको converging mirror भी कहते हैं। concave mirror आपकी light rays को converge करता है
इसलिए कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। एक चीज और इसकी ध्यान रखने की है कि पूछी जाती है 1 मार्क्स में, जो कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस है ये आपका रियल होता है, क्योंकि इसमें रियली में लाइट रेस आपकी मीट करती हैं एक पॉइंट पे, तो रियल में ही इसका प्रिंसिपल फोकस बनता है। नाउ वी आर टेकिंग द प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ये हमने कन्वेक्स मिरर का डायग्राम बना लिया। कन्वेक्स मिरर में जब लाइट रेस आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डाइवर्ज, इस पोजीशन को हम डाइवर्ज कहते हैं। जब लाइट रेस आपकी ऐसे जाती है, पॉइंट से अलग होती है, ये कंडीशन आपकी डाइवर्ज कहलाती है। और कन्वर्ज कंडीशन में ये आपकी उल्टा हो जाएगा, इसका एक पॉइंट में मिलेंगी। ये कंडीशन तो कन्वर्ज की है और ये है डाइवर्ज की। When light rays parallel to the principal axis after reflection they diverge and appears to meet behind the mirror। ये मिरर के पीछे अपीयर कर रही है मीट होने की प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। वो सेम चीज डिस्टेंस बिटवीन P and F is focal length। When light rays are parallel to the principal axis after reflection they diverge and appears to meet on the principal axis, that point is called प्रिंसिपल फोकस। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, हमारी जो कनकेव था उसमें प्रिंसिपल फोकस इधर आ रहा था, लेकिन इसमें प्रिंसिपल फोकस कहां जा रहा है, मिरर के पीछे जा रहा है, यहां पे इमेज नहीं बनेगी। तो इस वजह से इसका प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ दोनों कैसी होंगी, ये वर्चुअल होंगी। इट हैज वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स मिरर का एक और नाम है, इसमें लाइट रेज डाइवर्ज करती हैं, इस वजह से इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। नेक्स्ट दे रहे हैं हम रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको समझने के लिए मैंने डायग्राम बनाया आपका कनकेव का। ये प्रिंसिपल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम ये चीज इसमें देख रहे हैं, ध्यान से देखें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल है और जो हमारी फोकल लेंथ है वो इसकी आधी है। तो इसको हम डायरेक्ट रिलेशन में लिख सकते हैं कि फॉर्मूला डेरिवेशन है नहीं आपके पार्ट में, तो F is equal to R upon 2, ये इसमें न्यूमेरिकल में यूज होती है रिलेशन, F is equal to R upon 2। फोकल लेंथ को हम सेंटीमीटर या सेंटीमीटर में ही मेजरमेंट करते हैं, सेंटीमीटर में, और यहाँ पर डिस्टेंस में ही आती है।